ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितसव्साहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र। हाँ, समाधि तंत्र अपना ग्रंथ चल रहा है आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी का। गाथा 5 पे अपनी बात चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है। गाथा बहुत ही विषय वस्तु को दिखाती है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। खुद को ही नक्की करना है, कोई दूसरा नक्की करे वो जाने दो। दूसरा कैसे नक्की करेगा? मेरे परिणाम, मेरे विचार, बरोबर ना? 3 बात बताई ना। परिणाम मतलब चित्त, विकल्प, दोष और आत्मा। इसमें भ्रांति नहीं है। किसी में भी भ्रांति नहीं है भैया। तो यदि तुझे भ्रांति है तो तू बहिरात्मा है। भ्रांति नहीं है तो तू अंतरात्मा है। बहुत ही जिम्मेदारी है अंतरात्मा की, बहुत। चूक न जाओ अंतिम दाव। ये अंतिम भाव समझ के चलो। ये अंतिम भाव मैं चूक न जाऊं। क्यों चूक न जाऊं? क्योंकि संसार के सभी कार्य किए हैं मैंने। कौन से कार्य? मिथ्यात्व गुणस्थान में रह के, बहिरात्मपना में रह के, अरे ऐसे ऐसे द्रव्यलिंगी साधु तक भी बन चुका हूं मैं। पकड़ना बात को। लेकिन एक कार्य वो नहीं किया कि आत्म भावना नहीं भाई, बहिरात्मपना। नग्न दिगंबर साधु बन के भी बहिरात्मपना नहीं छूटा। कोई बात नहीं, बहिरात्मपना में यदि नग्न दिगंबर अवस्था आ गई हो तो भले आ गई हो, लेकिन बहिरात्मपना न छूटा तो तेरा कार्य नहीं होएगा भैया। अंतरात्मा के बिगैर परमात्मा बनना मुश्किल है। अंतरात्मा की बिगैर परमात्मा बनना मुश्किल है। अंतरात्मा में आ जाती है अवस्था, नहीं आती ऐसे नहीं है। अंतरात्मा में मुनि अवस्था आ जाती है। सीधे 6ठे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक मुनि दशा है। उत्तम, मध्यम और जगन्य, ऐसे आएगी बात, आएगी आगे। जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा।
है बात समझ में? आएगी बात, वो टाइम वो करेंगे। कहना क्या है यहाँ पर कि कौन सी भी क्रिया हो रही है उसका कर्ता मत बनो भाई, उसका कर्ता बुद्धि छोड़ो, उससे कर्ता बुद्धि छोड़ो, उसकी कर्ता बुद्धि छोड़ के अपने स्वयं में स्थापित हो जाओ, अपने को अपने में स्थापना करो। गाथा 5 पे अपनी बात चल रही है, विशेष स्पष्टीकरण गाथा 5 पढ़ते हैं। बहिरात्मा शरीरादो जातात्म भ्रांतिरांतर चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मल। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। बहिरात्म ब्रह्मवशगिने आत्मा तन इकरो अंतर आत्मा मल शोधता परमात्मा मलमो। बहुत सारे उदाहरण आ गए हैं उसके बारे में। हम विशेष स्पष्टीकरण का दूसरा पैराग्राफ जो कल हमने छोड़ा था वहां से डायरेक्ट प्रारंभ करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में बहुत सुंदर बात आई है, कैसी मनस्थिति है, कैसी अपनी मनस्थिति कैसी रहती है, किस प्रकार की अपनी मनस्थिति रहती है, उसका सुंदर उल्लेख उसमें किया है। बहुत सुंदर उल्लेख किया है। पढ़ता हूं मैं, कल पढ़ तो लिया था लेकिन उसका थोड़ा विशेष भाव लगे इसके लिए वापस लेते हैं, हम फिर से लेते हैं। देखो, ये शरीरादि जड़ पदार्थ कह लिया हम, शरीर आदि को, शरीर आदि का मतलब तीनों तीन आ गए। शरीर आदि यानी कि वो 9 कर्म आ गए ना, द्रव्य कर्म भी आ गए और भाव कर्म भी, सब भी आ गए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म शरीर आदि। ये शरीर आदि जड़ पदार्थ क्या कहते हैं आगे, प्रगट रूप से आत्मा से भिन्न है। दोनों के बीच में अत्यंताभाव है, दोनों का स्वरूप जुदा जुदा है, दोनों की चाल अलग अलग है, दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, दोनों के बीच में अत्यंताभाव है। कभी एक रूप कभी नहीं हो सकता, न आत्मा उस रूप होता है न वो मेरे आत्मा रूप होता है, कभी नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों की अस्तित्व है, दोनों में अस्तित्व, अपना अपना अस्तित्व अपने अपने में है, लेकिन दोनों की चाल जुदी है, दोनों की जात जुदी है, दोनों की बात जुदी है, यानी कि दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। सब अपने अपने में मस्त है। मैं तेरा कार्य करूंगा नहीं, तू मेरा कार्य भी नहीं कर सकता। छोटे बच्चे रहते हैं ना, एक दूसरे को मारते, तूने इतना मारा मैं इतना मारेगा, तूने इतना मारा मैं इतना मारेगा। कितनी मतलब कितनी वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, इससे खराब परिस्थिति यहाँ पर है। अभी अभी बड़े होने के बावजूद भी इतनी खराब परिस्थिति, तूने ऐसा किया ना मैं तेरे को देख लूंगा। अंदर में निदान पड़ते ही रहता है, निदान पड़ते ही रहता है। निदान क्यों पड़ता है? क्योंकि बहिरात्मा को अपना माना है, बाहर की चीजों में जो बदलाव होता है उसको अपना माना है, इसके लिए निदान पड़ता है, बाकी निदान नहीं पड़ता। जो बाहर की परिस्थिति हो रही है वो मेरा कुछ करने वाली नहीं है, और मैं बाहर की परिस्थिति को कुछ करने वाला नहीं हूं। ला तो आ जाओ एकदम मैदान में, बाहर की जो परिस्थिति हो रही है वो उदयाधीन है, कर्म का, 9 कर्म का प्रदर्शन है, बरोबर है। तो वो प्रदर्शन मेरे आत्मा का कोई गुणधर्म नहीं है, मेरे आत्मा में जानने की शक्ति है, कुछ आगे पीछे करने की शक्ति नहीं है।
द्वारका नगरी 12 साल के बाद जल जाएगी, वो जानने की शक्ति है मेरे में, लेकिन उसमें आगे पीछे करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कितना जबरदस्त है, कितनी ताकत लगा दी सब लोगों ने। जिनके निमित्त से जो होना था वो सब चले भी गए, और जब होना था तो वो निमित्त आगे खड़े भी हो गए। पकड़ना बात को मैं, दृष्टांत से किसी के ऊपर द्वेष भाव मत कर दो। वही तो है ना, अरे दीपायन मुनिराज को इतना समझता नहीं था। किसी को अपना कर्तव्य जानना देखना है। कमठ को इतना मालूम नहीं पड़ता था, बहिरात्मपना दिख रहा है तेरे को, बहिरात्मपना है। कमठ को तीर्थंकर महाराज के ऊपर उपसर्ग करता है, तीर्थंकर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करता है, संवर नाम के देव, उसको समझता नहीं था क्या? भाई पकड़ना बात को, बहुत अच्छी तरह से शांति से पकड़ना। किसी के ऊपर द्वेष और किसी के ऊपर राग करना वो मेरा वो दोष मेरे स्वयं के है। उसने जो किया वो किया, लेकिन वो दोष मेरे स्वयं के है, ऐसा अंतरात्मा जानता है। और बहिरात्मा अरे उसको समझता नहीं है, उसको नहीं, अरे यार कमठ भी आत्मज्ञानी बन गए थे, भगवान के समोसरण में आ गए थे, भगवान के चरण पकड़ लिए थे, तूने अभी तक उसको माफ नहीं किया। जाने तो अपना वो विषय नहीं है। मतलब बहिरात्मपना की ये बहिरात्मपना है। जयमाला पढ़ता जाएगा और कमठ को कोसते जाएगा, जयमाला पढ़ता जाएगा, कमठ को कोसते जाएगा और पारसनाथ के ऊपर राग करते जाएगा। अरे न पारसनाथ मुनिराज ने न कमठ के ऊपर द्वेष, न धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर राग किया। अरे कर्मों को भी नहीं देखा, मैंने पूर्व में कर्म, अरे मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो सिर्फ विनायक हूं। पकड़ना बहिरात्मपना, कहां तक बहिरात्मपना है, वैसे बहिरात्मपना को कैसे छोड़े हम? बहुत कमर कसनी पड़ेगी भैया। देखो आगे पढ़ता हूं मैं। ये कोई पदार्थ आत्मा के नहीं है, आत्मा से पर भिन्न नहीं है, तथापि उन्हें अपना मानना और शरीर की बोलने चलने आदि क्रियाओं को मैं करता हूं, इनसे मुझे लाभ अलाभ होता है, यह मेरा शरीर है, मैं, हाँ बरोबर ना, यहां तक देखो, शरीर की बोलने चलने की आदि क्रियाओं को मैं करता हूं। हमारे सिस्टर इन लॉ है ना, बीमार है थोड़े, तो वो बोलने में आगे पीछे हो जाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं यदि जो बोलने का क्रिया शरीर आदि करती थी, तो स्वयं करती थी, तो उसको ऐसा बोलना नहीं था, शरीर आदि के अधीन है ना, तो शरीर आदि के अधीन से बोलने की प्रक्रिया कैसे होती है? असमान जाति द्रव्य पदार्थ, असमान जाति कौन कौन है? आत्मा है, आत्मा विकल्प करता है और बोलना होता है। तो विकल्प में तो अच्छी बात है, बरोबर बात है, लेकिन बोलने में अलग आता है, दिखता है, एकदम सामने दिखता है। बाल हेयर कट किए ना, तो बालों का ऑपरेशन किया है, ये ऐसा बोलती है। अंदर बोलने का भाव बाल कट किए ऐसा है, और शब्द निकलते हैं ऑपरेशन किया। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बोलने की क्रिया जड़ की क्रिया है, उसमें आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा विकल्प कर रहा है। आत्मा में वो आए ना, चित्त आए ना, विकल्प आया, तो विकल्प कर रहा है, और बोलने की क्रिया जड़ कर रहा है। दोनों की क्रिया भिन्न भिन्न है।
कहने का भावार्थ यहाँ पर क्या कहना चाहती कि तुम हम लोग क्या, हम लोग हंसते हैं, अरे उसको बोलना, अरे भाई वो समझ तो बरोबर रही है, लेकिन बोलने की क्रिया अलग हो रही है। जब बोलने को जाती है तब और कोई शब्द आ जाते हैं। तो शब्द की बोलने की क्रिया उसने की, ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो यार। आई वॉज भाई, जो जिसकी क्रिया है वो वही वो करेगा। देखो, शरीर की बोलने चलने की आदि क्रियाओं को मैं करता हूं, इनसे मुझे लाभ अलाभ होता है, यह शरीर मेरा है, बरोबर। लाभ अलाभ होता है, उससे मुझे लाभ अलाभ होता है। पर पदार्थों से मुझे लाभ अलाभ, अरे पर पदार्थों संयोगी बुद्धि से तो हमेशा अलाभ ही होता है। तेरा समय की ही बर्बादी होती है भैया। कभी लाभ होने की बात नहीं है। अरे मैं बोलता हूं ना तो पैसे खिलते हैं, मालूम है आपको। मैं स्टेज पे चढ़ जाऊं और बोलने लग जाओ तो पैसे खिलते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अरे भाई, तेरे बोलने से पैसे नहीं खिलते। तो कभी भी बोलता होगा तो पैसे खिलने चाहिए ना। ठीक है, बहुत लंबाएंगे नहीं हम। देखो, इनसे मुझे लाभ अलाभ होता है, बरोबर है। फिर आगे, यह शरीर मेरा है। क्या क्या है? हम छोटे छोटे बच्चों को क्या वेद विज्ञान का मंत्र सिखाते हैं कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान से सब कुछ जानता हूं, शरीर कुछ भी जानता नहीं है। इसके लिए शरीर और मैं दोनों तद्दन भिन्न भिन्न है। तो ये शरीर, यह शरीर मेरा है, ऐसा मान लेता है। मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं राजा, मैं रंग, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं सफेद, मैं काला। इतने इतने सारे क्या हैं, इतने सब है क्या? किसे कैसे अपनी आत्मा को मान लिया उसने, किसके किसके साथ एकत्वपना कर लिया है। एकत्वपना, शरीर के साथ एकत्वपना, पर पदार्थों के साथ एकत्वपना। उसमें कुछ हो गया तो मेरा कुछ हो गया। कैसे कैसे करें हम इस बातों को, कैसे हम समाधान करें? यह शरीर मेरा है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, स्त्री यानी कि पुरुष यानी कि मैं राजा, मैं रंग, मैं रागी, मैं द्वेषी। ये सब दोषों को अपना मानता है। ये सब जो है ना, ये सब है बाह्य में, ये सब अवस्थाएं हैं, लेकिन उससे अपना मानता है, ये मेरी है, ये मैं हूं। ये बहिरात्मपना का चिन्ह है। मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं सफेद, मैं काला, इस प्रकार बाह्य पदार्थों से अपने आत्मा को भिन्न जानता है। वह पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है, वह पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है, और मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जीव अजीव तत्वों के स्वरूप में भ्रांति से प्रवर्तता है। और मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जीव अजीव तत्वों के स्वरूप में भ्रांति से प्रवर्तता है, वह जीव बहिरात्मा है।
पर पदार्थों में समझ में आ गई बहिरात्मा। अनादि से आज तक बहिरात्मपना बहुत लंबा काल रहा है। ये बहुतों बहिरात्मपना को छोड़कर अंतरात्मा में आने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो ये बहिरात्मपना किसको क्या मालूम। कोई तुझे बहिरात्मा ऐसे अनंतो जीव है जिसको कोई आत्मा मानने के लिए तैयार नहीं होता। पानी छान के तुम गर्म करते हो, बात सही है, मर्यादा है, लेकिन वो छने हुए पानी स्वयं पानी जीव है, उसका क्या। कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं होएगा। अग्नि का एक के देव के जीव, पंखा चल रहा है ऊपर, वायु का एक के जीव, हम उनको जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तुझे कोई जीव मानेगा नहीं, ऐसी बहिरात्मा अवस्था हो जाएगी। बहुत प्रचुर कलंक हो जाएगा भैया। प्रचुर कलंक को टालो, प्रचुर कलंक को छोड़ो। इस प्रकार बाह्य पदार्थों से अपने आत्मा को भिन्न नहीं जानता, वह पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है और मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जीव अजीव तत्वों के स्वरूप में भ्रांति से प्रवर्तता है। वह जीव बहिरात्मपना है। बहिरात्मपना छोड़ने के लिए बाहरी चीजों में कुछ करना नहीं है। याद रखना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जो कुछ करना है वो चीज तेरी है, तेरी चीज तेरी, उसको स्वीकार करना है और कुछ करना नहीं है। ये चीज मेरी है, ये मैं हूं, उसका स्वीकार करना है, वही बहिरात्मपना छोड़ना है और कुछ करना नहीं है भैया। पर पदार्थों में आत्म भ्रांति के कारण यह अज्ञानी जीव रात दिन विषयों की चाह रूप दावानल में जल रहा है। पांचों इंद्रियों संबंधी जल रहा है। शब्दों में ये सब बातें आ जाती है, लेकिन अंदर प्रैक्टिकल में आनी चाहिए भैया। पर पदार्थों में आत्म भ्रांति के कारण यह अज्ञानी जीव रात दिन विषयों की चाह रूप दावानल में जल रहा है, आत्म शांति खो बैठा है। अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा को भूलकर बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित हो रहा है और आकुलता रहित मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा। अरे मोक्ष सुख की प्राप्ति क्योंकि सच्ची मालूम नहीं है। मोक्ष सुख की प्राप्ति, मोक्ष कहां पर है, मोक्ष कैसा है, उसके पता नहीं है उसे। किसका मोक्ष होता है, स्वर्ग को मोक्ष मान लेता है। देव एक गति है भाई, 4 गति में एक देव गति है। वो मोक्ष कहां से हो जाएगा। पुण्य कर लूंगा और धर्म हो जाएगा, बहुत बड़ी अरे स्वर्ग की गति भी चली जाएगी तेरी यदि पुण्य को धर्म मानेगा तो। पकड़ना बात को। महापुरुषों को एक भव मनुष्य का, बहुत सारे देखो 24 पुराण पढ़ा था, एक भाव मनुष्य गति का, दूसरा भाव स्वर्ग गति का। ऐसे उत्तर बार बार स्वर्ग गति क्यों मिलती है। अरे उन्होंने स्वर्ग के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अपने आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया, तब जाके स्वर्ग की गति मिल जाती है। और बाहर में ऐसा कही जाती है, बाकी उसको तो स्वर्ग गति भी नहीं चाहिए और नरक गति तो मिलती ही नहीं है। तो कभी कोई चांस मिल गई तो मिल गई, जैसे श्रेणिक महाराजा को। पकड़ना बात को जरा शांति से।
आकुलता रहित मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। मोक्ष सुख कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो सब उसको कुछ भान नहीं है। आगे की बात कल करेंगे, अंतरात्मा की बात आएगी और परमात्मा की बात आएगी, फिर छठी गाथा प्रारंभ होगी। वही बात है अंतरात्मा में भी देखेंगे, फिर भी कोई विशेष होगी तो लेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिव्याः। निज निधि निज में बताई यह